Hello everyone, this is Rahul Chaudhary, and today I thought of making a video on the mistakes to be avoided while going through the banking exam preparation. So the idea of making the video is to familiarize you all with the mistakes that we often do in our preparation period. So let's start the video. So सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है मिस्टेक्स कॉपी का ना होना. आई कंसिडर दैट मिस्टेक्स कॉपी होना बहुत ज़रूरी है. इससे काफ़ी एडवांटेज होते हैं. सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपकी जो गलतियां हैं जो एक मॉक में हो रही हैं वो दूसरे मॉक में ट्रांसफ़र नहीं होंगी. आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम कभी किसी डिजिट को 4 किया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, ऐसे गलतियां काफ़ी करते हैं. और इस गलती को हम लिख लें तो जनरली ऐसा होता है कि हम ये गलती दोबारा नहीं करते हैं. सो काफ़ी स्कोर अच्छा होता है आपकी मिस्टेक्स कॉपी अगर आप बनाते हैं और रेगुलरली अपडेट करते हैं उसे. दूसरा ये भी है कि जो कुछ पार्ट ऐसे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं मिस्टेक्स कॉपी के होने से. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मैं एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज होता था, जैसे कि ए सिट्स 2% फार फ्रॉम बी एंड देयर इज़ अ गैप ऑफ 2% बिटवीन ए एंड बी. दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस ऐसा था जो काफ़ी गलतियां कर कर के सीखा मैंने, और फिर जब तक उसे मिस्टेक्स कॉपी में लिख नहीं लिया वो चीज़ करेक्ट हुई नहीं. सो अगर आप मिस्टेक्स कॉपी बनाएं, उससे रेगुलरली अपडेट करें अपनी मिस्टेक से और रेगुलरली गो थ्रू होते रहें तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और ये एक अच्छी हैबिट है. फिर एक चीज़ अवॉइड करनी है वो ये कि मिस्टेक्स कॉपी में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने हैं जो आपसे बने नहीं या फिर जो आपके गलत हो रहे हैं. ऐसे लिखने से अवॉइड करें. इसकी जगह आप अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं और कुछ गलतियां हैं वो लिख सकते हैं. अननेसेसरीली उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा अगर आप पूरे एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर लिखें जो आपका गलत हुआ या फिर जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया. सो इस चीज़ को अवॉइड करके आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें और अपनी मिस्टेक्स को लिखें. दूसरा पार्ट होता है कंसिस्टेंसी का. ऐसा नॉर्मली होगा, हमारे साथ सबके साथ होता है कि हमारी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे कई बार होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई काम पड़ गया या फिर किसी चीज़ की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए. सो ऐसे टाइम में एक फॉल बैक प्लान होना बहुत ज़रूरी है. फॉल बैक प्लान इन द सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुछ भी हो जाए आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते और वो काफ़ी डुएबल हैं. आपको दिन में 2 से 3 घंटे निकालने उनके लिए. सो ऐसे कुछ चीज़ें आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं. जैसे कि मेरे केस में मैंने कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट कर रखी थी जिनको मैं कभी भी कुछ भी हो जाए मैं छोड़ता नहीं था. जैसे कि डेली के रोज़ 4 पजल करना, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर 4 DI करना, रीडिंग करना पैसेजेस की, और रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक सेक्शन ले लेता था इंग्लिश का. ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कितना भी बिजी हूँ लेकिन इन 3-4 चीज़ के लिए मैं टाइम निकाल सकता हूँ. सो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रही. इससे क्या फ्लो बना रहा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में. और कई बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं पढ़ पाया किसी दिन लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही और मैं एक पर्टिकुलर जोन में रहा जो कि नीडेड है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में. फिर तीसरा जो नॉर्मली हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना स्कोर देखते हैं और परसेंटाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते मॉक्स में. सो ये बहुत बड़ी गलती है. कई बार ऐसा होगा कि आपका 55 स्कोर होगा आउट ऑफ 100 और आपका परसेंटाइल 90-95 भी होगा. एज जनरली ये पीओस के जो मॉक्स होते हैं उनके केस में होता है ऐसा. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका परसेंटाइल कैसा है और इन कंपैरिजन टू कि आपका मॉक्स के स्कोर कैसे आ रहे हैं. अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अच्छे ट्रैक पे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है जो आप फॉलो कर रहे हैं और आप उसी पे बिल्ड करें रदर देन पैनिकिंग कि यार मेरा स्कोर कम क्यों आ रहा है. सो ये चीज़ जो ऐसी है जो काफ़ी हम गलती करते हैं और इसको हम सही अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अलग कर देते हैं प्री की प्रिपरेशन में. हमें लगता है कि हम पहले प्री निकाल लें फिर बाद में मेंस की प्रिपरेशन करेंगे. सो ये काफ़ी हैवी मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे. और इसीलिए आप अपना जो GS वाला पार्ट है उसको साथ साथ लेके चलें और संडे के संडे आप मेंस के मॉक भी दे सकते हैं. आप जो अच्छे लेवल की DI है और अच्छे लेवल की जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं वीकली और जब भी आपको टाइम होता है इन चीज़ों को करने का. इससे क्या होगा कि आपका प्री और मेंस का जो सिलेबस है साथ साथ कवर होगा और आपको एक साथ प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है प्री और मेंस के बीच में. सो अगर आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करेंगे सो डेफिनेटली आपको और लोगों से एज ही मिलेगा जो कि बाद में प्री के बाद तैयारी करते हैं. क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे प्री निकाल लेते हैं लेकिन उनके मेंस नहीं निकलते. उसका मेन रीज़न यही है कि वो शुरुआत से तैयारी नहीं करते प्री और मेंस की बैंक एग्ज़ाम्स की.
फिर ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आप जीएस को रोज़ पढ़ें, क्योंकि आप जीएस को रोज़ पढ़ेंगे तो आपको बाद में पैनिक नहीं होगा जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस की तैयारी कर रहे होंगे आप, क्योंकि 6 मंथ का नॉर्मली 6 मंथ का जीएस कवर करना होता है अपन को। सो अगर आप 6 मंथ का 1 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप कुछ चीज़ें छोड़ेंगे। सो इस चीज़ को अवॉइड करें और आप जीएस डेली पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। फिर एक और पीस ऑफ इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, वो ये है कि आप मॉक्स अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे दें। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक लैपटॉप और डेस्कटॉप ही बना पाता है, मोबाइल से वो नहीं बन पाता इन्वायरमेंट। दूसरी चीज़ ये होती है कि मोबाइल में इंटरफेसेस नहीं होते, माउस यूज़ करना और सेव एंड नेक्स्ट करना वो मोबाइल के केस में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप के केस में वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज़ कंपेरिजन टू मोबाइल। सो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि आप अपने जो मॉक्स हैं वो लैपटॉप पे ही दें। इससे होगा ये कि आपका एनवायरनमेंट में डेफिनेटली हेल्प लेवल का हो जाएगा और जो दिक्कतें एग्जामिनेशन हॉल में आती हैं इन चीज़ों की वजह से वो अवॉइड हो जाएंगी, क्योंकि आपके वो रूटीन में आ जाएंगी। फिर एक मिस्टेक्स और जो मुझे लगता है मैंने की थी वो ये थी कि मैंने अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट पर अलग से ध्यान नहीं दिया था। और मुझे लगता है कि अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने कैलकुलेशन पार्ट को ज़रूर ध्यान दें। इससे होगा ये कि जो आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रिफिकेशन है वो तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में जो अर्थमेटिक के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सो ये बेस है अच्छा कैलकुलेशन होना। सो कैलकुलेशन के लिए आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलकुलेशन की, कुछ होगी यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं आप इस चीज़ में, और इससे होगा ये कि आपका मैथ्स वाला पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर एक मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे स्टिक हो जाते हैं, वी टेक क्वेश्चंस ऑन आवर ईगो, सो दैट्स वेयर वी हर्ट आवर स्कोर और हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा नहीं आता। तो हमें एक ऐसी अप्रोच से एग्ज़ाम को देखना है कि हम फ्लेक्सिबल रहें अपनी अप्रोच में। अगर हमारा कोई सेक्शन है जो कि बहुत टफ है तो हमें कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन पे रुके ना रहें, जो और क्वेश्चन है सेक्शन के जो कि रिलेटिवली इजी है उन पे पहले ध्यान दें, उनको पहले सॉल्व करें इन कंपैरिजन टू वो क्वेश्चन जो कि काफ़ी टफ और मॉडरेट लेवल के हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि स्कोरिंग सबकी बराबर है। अगर आप इजी पहले कर लेंगे तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा ही और टाइम भी कम लगेगा। और अगर आप टाइम सेव कर पाए इजी क्वेश्चंस करके तो जो मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं जिनके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली उनको आप कर सकते हैं। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करेंगे अपनी प्रिपरेशन पीरियड में, सो डेफिनेटली हेल्प होगी। सो थैंक यू। Don't forget to comment down below and let me know how would you rate this video, and all your valuable suggestions are also welcome. See you next time.